ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। नमस्कार। 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि पर वक्री होंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है मतलब उसकी गति बदल जाती है। कई बार आप अपने मंजिल की ओर सीधे जा रहे होते हैं और अचानक कोई ऐसा कारण आपके जीवन में आता है जब आप अपने रास्ते को बदलते हैं, यानी कि आगे ना जाकर के आप वहां से रिटर्न आते हैं। वो कई बार बेहद कल्याणकारी भी होता है और कई बार बहुत बड़ा संकट का भी एक इंडिकेशन होता है। बृहस्पति के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का, बदलाव का, गति परिवर्तन का आपके जीवन पर यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पूरा विस्तार से आपको लेखा जोखा आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप समझें और हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि फेसबुक पर कार्यक्रम को हमारे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना होगा, क्योंकि कोई संगठन, कोई संस्थान यदि बहुत आगे बढ़ता है तो उसमें आपके सहयोग के माध्यम से ही वो बढ़ता है। यानी हमारा जो कारवां आगे बढ़ रहा है, इसमें आपका एक समर्थन हमारे लिए बहुमूल्य है। इसीलिए आपसे हमारा ऐसा निवेदन रहता है। फाइनली इच्छा, स्वेच्छा आपकी होती है। यदि आप नहीं जुड़ना चाहेंगे तो हम आपको जबरदस्ती तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो आपसे हम केवल निवेदन ही कर सकते हैं। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति के वक्री होने का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। 119 दिनों का ये आपके जीवन में समय रहेगा। हमने कहा कि कई बार किसी अच्छे कार्य के लिए हमें अपने रास्ते को बदलने पड़ते हैं और कई बार किसी संकट के कारण से। यदि सामने बहुत बड़ा भूकंप हो रहा है या बहुत बड़ी तूफान चल रही है, हमें पता चलता है तो हम अपना उस रास्ते को बदलते हैं, यानी कि हम वापस आ जाते हैं। और कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ा हमारा भाग्योदय हमारा पीछे इंतजार करता है, हमें वो बुलाता है तो हमें किसी अच्छे कार्य के लिए वापस लौटना पड़ता है। यहां पर बृहस्पति के इस वक्री प्रभाव को आप समझें तो आपके जीवन में ये बहुत बड़े भाग्योदय का ही एक प्रतिनिधि बन रहे हैं। रिटर्न होकर के, रेट्रोग्रेड होकर के, रेट्रोग्रेड जो स्थिति है बृहस्पति की आपके जीवन में बड़े भाग्योदय का एक संकेत को लेकर के आ रहे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों का जो प्लेसमेंट होता है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बृहस्पति से चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में चला जाता है तो सकट नाम का महादोष बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति बेवजह संकटों में ही फंसता है। वो जिस कारोबार में, जिस कंपनी में जॉब करता है ना, वो कंपनी ही बंद हो जाती है। जिस पेड़ को, हरे भरे पेड़ को वो टच करता है ना, वो पेड़ सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सकट नाम का दोष बन जाता है। तो यहां पर चंद्रमा और बृहस्पति का बेहद शानदार शुभ संयोग बना हुआ है। चंद्रमा से बृहस्पति पंचम भाव में, और यदि आप बृहस्पति से चंद्रमा का प्लेसमेंट देखेंगे तो नवम भाव। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वक्री बृहस्पति नए तरीके की सुख सुविधाओं को, नए तरीके की फैसिलिटीज को इंक्रीज करने वाला वक्र प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है 119 दिनों के लिए। इस समय अवधि में आप अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप रेंट में जीवन जी रहे हैं तो आप रेंट से अपने घर में अपना परिवर्तन कर सकते हैं। एक अच्छी खासी रहन सहन को अपने जीवन में तब्दील होता हुआ देखेंगे। छोटे से घर में रह रहे थे तो एक बड़े घर की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। बैंक में आपके, मान लीजिए आप जो धन रख रहे थे, जो आपका परमानेंट रह रहा था, उसमें यहां पर आप सुधार कर पाएंगे। और दैवी शक्ति संपन्नता यानी कि माता की विशेष कृपा, आशीर्वाद इस समय में आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति ग्रह के वक्र प्रभाव से आप देखेंगे कि कुछ आपके पुराने जो पैसे, धन, संपत्ति फंस गया, किसी ने आपसे ले लिया लेकिन वो देना नहीं चाहता है। आप बहुत कोशिश किए, आप छोड़ दिया, आपने मांगना भी। ऐसा धन भी आपको रिटर्न यहां पर मिल जाएगा।
जो आपके आर्थिक समृद्धि के बढ़ावा का एक कारण बनेगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि पंडित जी बता तो रहे हो, कुछ होता तो है नहीं, परंतु कई बार हमारे जीवन में अचानक हमारे फंसे हुए धन की वापसी हो जाती है। कुछ ऐसे समृद्धि हमें अचानक मिलने लग जाते हैं जिनसे हमारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होते चले जाते हैं। आमदनी के कुछ नए तरीके के स्रोत आपको मिलेंगे इस समय अवधि में। पारिवारिक सामंजस्य आपका बेहतर होगा। इस समय अवधि में देखें तो कोई आपके बच्चों के बच्चे होने का योग बन रहा है, यानी आपके बच्चे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके संतान के माध्यम से आप तीसरी पीढ़ी को यहां पर स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे अपने गले लगा सकते हैं, उसको उसका स्नेह, वात्सल्य, प्रेम को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अपनी योग्यता का बेहतर इस्तेमाल आप इस समय अवधि पर कर पाएंगे। नए तरीके की पद प्रतिष्ठान आपको महसूस होगी। आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। बड़े प्रमोशन की आप कल्पना कर सकते हैं, या फिर बड़ी वेतन वृद्धि आपके जीवन के तमाम तरह के आपके रिक्वायरमेंटों की, आपकी जरूरतों की पूर्ति करने वाला साबित होगा। 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक इस डेट को, इस समय को अपने किसी डायरी पर आप लिखें। एक एक दिन का आप अपने जीवन में अनुभव को भी वहां पर आप नोट करते रहें, समझते रहें। उससे आपके जीवन में एक बेहतर तरह की अनुभूति की प्राप्ति होगी। बेहतर तरह के आपके जीवन में अपने ग्रह स्थिति को आप समझ पाएंगे। यदि हम बार बार आपको आपके राशि के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार तमाम तरह की सूचनाओं को आप तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझें कि कुछ तो उसका अनुभव आपको स्वयं भी रखना होगा। हर सवाल को आप हमारे साथ रख करके, ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ सवालों का आप अपने आप भी स्वयं जवाब ढूंढ सकते हैं। और वो ऐसा ही समय होता है जब देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव हो। वक्री ग्रह कई बार दोगुनी ताकत से हमारे जीवन में अपने प्रभावों को एक्टिवेट कर देता है। इस समय इंटरनल आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों से आपकी कनेक्टिविटी होगी, और बड़े धन समृद्धि से अपने जीवन में आप जुड़ते हुए अपने आप को देखेंगे। रिश्तों में जरूर थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का पूरा केयर करना होगा। यदि किसी कारणवश आपके आपसी तालमेल में, आपसी विचारों में कोई कमी आती है तो उसे बड़े स्थिर दिमाग से सोच समझ करके उस समस्या को आपको सुलझाना होगा। जब डेवलपमेंट का समय हो, जब तरक्की का समय हो, तो उस तरक्की के समय के आधार पर आप कहीं ना कहीं अपनी तमाम व्यवस्थाओं को, अपनी तमाम सुख सुविधाओं को स्वयं उन्हें निर्मित करते हैं और उनका स्वयं ही आप केयर करें। बृहस्पति ग्रह जब वक्री हो तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई का पूरा आपको 100% पालन करनी चाहिए। अपने जीवन में शुद्धता का पूरी पालन करना चाहिए। खान पान में विशेष परहेज करनी चाहिए। हो सके तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। मादक पदार्थों से, ड्रिंक, शराब इत्यादि से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। वृश्चिक राशि है आपका। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, यानी लक्ष्मी नारायण की विशेष स्थापना अपने जीवन में करें। इससे आप अपने जीवन के बड़ी समृद्धि से आप अपने आप को जोड़ पाएंगे। दुनिया में कोई समृद्धशाली व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से दैवी कृपा या ईश्वरीय कृपा के माध्यम से ही वो बड़ी समृद्धि को प्राप्त करता है। लालच, लोभ, मद, मोह और क्रोध, ये सभी विकृतियां हमारे जीवन में हमारे बड़े समृद्धि से हमें दूर हटाते हैं। कई बार ग्रह योग से आदमी धन तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस धन का वो सदुपयोग ही नहीं कर पाता है। और देखते ही देखते जितनी रफ्तार से वो धन उसके पास आता है, उतनी ही रफ्तार से वो धन उसके हाथ से निकल जाता है। वो फिर अपना कुछ समय के बाद हाथ मलते रहता है, गुरुजी बताओ मेरी क्या समस्या है, गुरुजी मेरे पास क्यों धन नहीं रुकता है। दरअसल जब रोकने का टाइम था तब आप सो रहे थे,
और जब आप कुछ है नहीं तो रुक क्यों नहीं रहा? जब है ही नहीं तो रुकेगा कहां से? तो ये समय कुछ ऐसा ही है, इसका पूरा केयर करो, जीवन में लाभ लो। और कई बार वक्री गुरु के समय में एक सही मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में हमने एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का एक लिंक दिया है, उसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करो, हमारे साथ आप जुड़ो और अपने जीवन पर आपको क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपके जीवन में दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को आप समझें और उनकी सुधार कैसे हो सकती है, उस विधि का अपने जीवन में अनुसरण करें, पालन करें और अपने जीवन में अपने मनपसंद समृद्धि से अपने आप को जोड़ें, अपने जीवन की संपूर्ण सुख को प्राप्त करें और बृहस्पति के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पारिवारिक सामंजस्य बहुत अनिवार्य होता है। यानी कि आपसी सहमति, आपसी मेल मिलाप और निस्वार्थ भाव में, कोई छल कपट के भाव से नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का पूरा कदर होना चाहिए और जिस परिवार में ऐसा होता है उस परिवार में निश्चित रूप से बृहस्पति का एक बेहद शानदार शुभ फल प्राप्त हो रहा होता है, तभी ऐसा संभव होता है। YouTube चैनल पर कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है हमारा। फेसबुक पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो ओम व्रीम बृहस्पतये नमः या फिर हमारे कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स पर जय गुरुदेव जरूर लिखें, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। गुरु कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।